दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी न कभी धोखा जरूर खाया होगा। हर कोई खाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि संभल कर रहना चाहिए। समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब आप अच्छे व्यक्ति पर शक करते हैं और धोखेबाज पर भरोसा। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर अच्छाई का नकाब ओढ़कर रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, संभल कर रहने के बावजूद भी लोगों के साथ धोखा हो जाता है और उस समय हम आसानी से समझ नहीं पाते कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। ऐसे में धोखा खाने वाले व्यक्ति की गलती नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि धोखा देने वाले व्यक्तियों की निशानियां क्या होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें भगवान बुद्ध के साथ ही धोखा हो गया और उसके बाद उन्होंने धोखेबाज लोगों की 7 निशानियां बताई। वे निशानियां कौन सी हैं, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बुद्ध अपने एक शिष्य पर बड़ा भरोसा किया करते थे, इसलिए उस शिष्य को वे सबसे ज्यादा सम्मान भी देते थे, जिस वजह से उसकी बातों को मानते भी थे। बुद्ध उसकी हर बात पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, लेकिन आज तक बुद्ध को कभी यह नहीं पता चला कि वह शिष्य कौन से गांव का रहने वाला है और कहां का रहने वाला है और क्या काम करता है। लेकिन फिर भी बुद्ध उस पर विश्वास करते थे। वह शिष्य बुद्ध की बड़े ही मनोयोग से सेवा किया करता था, इसलिए बुद्ध को कभी इस बारे में जानने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जब कभी बुद्ध ने उस शिष्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो उसने हर बार बात को घुमा दिया, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। बुद्ध के उस शिष्य का व्यवहार आश्रम के भिक्षुओं के साथ बड़ा ही अच्छा था। इस कारण से हर भिक्षु उसे अपने मन की बात बता देता था, लेकिन वह शिष्य ऐसी बातों को सुनकर हर दिन बौद्ध भिक्षुओं की शिकायत बुद्ध से कर देता था। ऐसे ही एक दिन भगवान बुद्ध भोजन करने बैठे और कुछ देर बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजकर राजवैद्य को लेकर आने को कहा। राजवैद्य ने आकर बुद्ध की स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें औषधि दी, जिससे कुछ समय के बाद बुद्ध ठीक हो गए। एक दिन बुद्ध ने राजवैद्य से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था। राजवैद्य ने कहा, आपको भोजन में विष दिया गया था। यह सुनकर वहां बैठे सभी भिक्षुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन हो सकता है जिसने बुद्ध के भोजन में विष मिलाया हो। उस व्यक्ति की खोज होने लगी। बुद्ध का भोजन जहां से आया था उस गृह स्वामी को बुलाया गया। उसने बताया कि उस दिन उसने भोजन बनाया ही नहीं, बल्कि उस दिन उनके ही एक शिष्य एक व्यक्ति के साथ वहां आए थे। शिष्य के साथ आए व्यक्ति ने ही भोजन बनाया था। जिस व्यक्ति ने बुद्ध के लिए भोजन बनाया था उस व्यक्ति को ढूंढा जाने लगा। काफी दौड़ धूप करने के बाद पता चला कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति पास के ही गांव का एक रसोइया है। उस गांव में जाकर जब बौद्ध भिक्षुओं ने उस रसोइये से पूछा ताछ की तो पता चला कि उस दिन उसने सिर्फ भोजन तैयार किया था। उसके बाद रसोई घर से बुद्ध के लिए पात्रों में भोजन उनके शिष्य ने ही डाला था और उस समय रसोई घर में वह शिष्य अकेला ही था। रसोइये ने उस शिष्य का पता बताया तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह शिष्य और कोई नहीं बल्कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। वापस लौटकर भिक्षुओं ने बुद्ध को पूरी कहानी सुनाई। उस समय वह शिष्य भी वहां बैठा हुआ था। यह सुनकर शर्म के मारे उसका सिर झुक गया। सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर क्रोध झलक रहा था और सभी चाहते थे कि उस शिष्य के जीवन का अंत ही कर देना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने उस शिष्य को माफ कर दिया और कहा कि वहां जहां जाना चाहे जा सकता है, लेकिन अब उसके लिए बौद्ध संघ में कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर वह शिष्य उठा और बुद्ध के चरणों में लौटते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस संघ का मुखिया बनना चाहता था और इसी कारण से मैंने आपके भोजन में विष मिलाया था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे एक बार कहकर तो देखते, मैं खुशी खुशी यह बौद्ध संघ तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आज के बाद तुम चाहे कितने ही अच्छे बन जाओ, लेकिन बौद्ध संघ में तुम्हें हमेशा दोषी नजरों से ही देखा जाएगा।
इसलिए अपने जीवन के उद्धार के लिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। यह सुनकर वह शिष्य उठा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा, आप तो सर्वज्ञानी हो, फिर आपके इस धोखे के बारे में आपको पता कैसे नहीं चला? जब आप जैसे सर्वज्ञानी को भी धोखा मिल सकता है तो सामान्य व्यक्ति के जीवन के लिए इस संसार में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप हमें कुछ ऐसी निशानियां बताइए जो किसी भी व्यक्ति को धोखा खाने से बचा सकती हों। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि यह शिष्य किसी दिन मेरे साथ धोखा जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मैं यह देखना चाह रहा था कि इस संघ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके धोखे को समय रहते जान सके। लेकिन इस संघ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें 7 ऐसी निशानियां बता रहा हूं जिन्हें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम्हारा करीबी तुम्हें धोखा दे सकता है या नहीं। धोखेबाज व्यक्ति की 7 निशानियों में से पहली निशानी है कि वह आपसे अपना सब कुछ छिपाएगा। आप धोखेबाज व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे, क्योंकि जब भी आप उनसे उनके बारे में कुछ भी पूछेंगे तो वे हर बार बात को बदल देंगे, लेकिन बदले में वे आपसे आपके जीवन के हर एक रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनका पूरा जीवन आपके लिए पूरी तरह से रहस्यमय होगा, भले ही आप उस व्यक्ति के बड़े ही करीबी क्यों न हो, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा। यदि ऐसा व्यक्ति आपके भी संपर्क में है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय आने पर आपको धोखा जरूर देगा। दोस्तों, धोखेबाज व्यक्ति की दूसरी निशानी है उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके जीवन और मरण से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति आपसे किसी भी तरह अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको नुकसान पहुंचाकर भी उनका काम होता है तो ऐसे व्यक्ति इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि एक दिन ऐसा व्यक्ति धोखा जरूर देता है। धोखेबाज व्यक्ति की तीसरी निशानी है कि वह हर समय झूठ बोलते रहते हैं। अपने जीवन, अपने काम को पूरी तरह से रहस्यमय रखने के लिए ऐसे व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं। उनके पास एक ही बात के कई जवाब होते हैं, इसलिए ऐसे झूठे व्यक्ति धोखा देते ही हैं। धोखेबाज व्यक्ति की चौथी निशानी है उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ऐसे लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये लोग हम आपको खुश करने के लिए आपके पक्ष में भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब करने की बात आएगी तो यह हमेशा अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, फिर चाहे आपका नुकसान ही क्यों न हो जाए। इसलिए ऐसे धोखेबाज व्यक्तियों से जीवन में दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। धोखेबाज लोगों की 5वीं निशानी है उनके पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। धोखेबाज लोगों की यह सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब भी आप उनसे समय मांगेंगे तो वे आपके लिए हमेशा व्यस्त रहेंगे। उनके पास खुद को व्यस्त दिखाने के लिए हजारों बहाने होंगे, यहाँ तक कि जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होगा तब तक वे आपसे बात तक नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें आपसे कोई काम होगा फिर वे आपके पास हर समय मौजूद होंगे। ऐसे लोग बड़े मतलबी होते हैं, अपना मतलब सिद्ध होते ही गायब हो जाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय है। धोखेबाज लोगों की 6ठी निशानी है वे आपको हमेशा दुखी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग हमेशा इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके आपकी उन्नति को रोक दिया जाए। ऐसे व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं चूकते, यानी ऐसे लोगों को आपको नुकसान पहुंचाने में या फिर आपको दुखी करने में बड़ा ही आनंद आता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही जीवन में धोखे से बचे रहने का सबसे अच्छा उपाय है। धोखेबाज लोगों की 7वीं और अंतिम निशानी है कि उनकी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए आप कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए आपकी परेशानी नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए आपका दुख कभी दुख नहीं होता, भले ही आप उस व्यक्ति के लिए दुख में दुखी हुए हों, भले ही आप उसकी परेशानी में परेशान होकर उसकी सहायता किए हों,
भले ही आप के लिए वह बहुत कुछ हो, लेकिन उसके लिए आप कुछ भी नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में आपको धोखा जरूर देंगे दोस्तों। इसलिए इन 7 निशानियों को देखकर ही आप अपना दोस्त बनाएं। दोस्तों, यदि आप भगवान बुद्ध की बताई इन 7 निशानियों को देखकर अपने लिए एक सच्चा दोस्त चुनते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी धोखा खा ही नहीं सकते। इसलिए धोखेबाज लोगों की इन 7 निशानियों को हमेशा याद रखें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।